ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 24 जुलाई फ्राइडे। टाइम हुआ है 11:24। एक्चुअली आज मैं मार्केट में थोड़ा लेट एंट्री कर रहा हूँ। आज देखिए मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, उसके बाद अच्छा खासा फॉल आया है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज तो थी जो मिस हो चुकी है, फिर भी कोई बात नहीं। देखते हैं, जैसे अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। ट्रेडर्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं बाय करने के लिए सोच रहा हूँ लगभग 22,420 के लेवल पे। देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है। जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टारगेट स्टॉप लॉस अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया है। एक बार ऑर्डर ट्रिगर हो जाने दीजिए, मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बाद में बता दूंगा। या फिर मैं मार्केट में जैसा मोमेंटम आता है वो हिसाब से मैं मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे ही कुछ होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टिल देन स्टे ट्यून। सो ट्रेडर्स, हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। एंट्री ट्रिगर हुए 22,420 ये लेवल पे। स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है। मैं आज बड़ा स्टॉप लॉस लेने वाला नहीं हूँ क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 65 पॉइंट का लगा दिया है मैंने रफली, और टारगेट मैं ये लेवल का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 175 पॉइंट, विच इज़ 22,596। 22,596 का टारगेट मैं लगाने की सोच रहा हूँ। देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम करता है। अभी तक मैंने टारगेट सेट नहीं किया क्योंकि मैं मार्केट को देख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था। अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी मिली, और ये मुझे डबल बॉटम पैटर्न लग रहा है। ये हिसाब से मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है। ये जो है ये बायर जोन बन चुका है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ यहाँ से जो रिएक्शन आएगा, अप मूव आएगा, वो काफ़ी हेल्दी आएगा और स्ट्रांगली आएगा। तो वो हिसाब से मैं जो सेलर लोगों के स्टॉप लॉस ये लेवल पे पड़े होंगे वो मैं टारगेट का प्लान कर रहा हूँ। ये लेवल पे सेलर लोगों के स्टॉप लॉस, और ये गैप भी दिखाई दे रहा है मुझे चार्ट में, तो ये लेवल पे मैं टारगेट लगाने का सोच रहा हूँ। देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, वो हिसाब से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ के लिए बैठे होंगे मार्केट में कि अभी बैंक निफ्टी जो है वो गैप फिल करने के लिए आ सकता है, जो कि लगभग अराउंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी आज गैप डाउन खुला है, और ये जो गैप है ये लेवल के लिए काफ़ी सेलर्स लोग वेट कर रहे होंगे कि ये गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी यहाँ से आ सकता है। तो उस हिसाब से मैंने मेरा टारगेट बढ़ा रखा, क्योंकि काफ़ी सेलर्स ये जोन में ट्रैप हो चुके होंगे। ये जो दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स की एक्यूमुलेशन हो गई है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप फिलिंग के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं बायर साइड के लिए सोच रहा हूँ। बड़े प्लेयर क्या सोचते हैं वो मैं सोच रहा हूँ, और वो हिसाब से जो पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है वो हिसाब से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है। तो जैसा ही कुछ मोमेंटम आता है ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। तो ट्रेडर्स, मैं प्लान कर रहा हूँ जैसे बैंक निफ्टी ये लेवल को क्रॉस कर देता है, विच इज़ 22,495। ये जो लेवल है 22,495, जैसे इसको बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाला हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क हम लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेंड जो कि डाउन ट्रेंड है, और हम अपसाइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने से। सो मैं प्लान कर रहा हूँ, एक बार बैंक निफ्टी ये लेवल को ब्रीच कर देता है, विच इज़ 22,495, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करेंगे और हमारी रिस्क कम कर लेंगे। जैसे ही कुछ मोमेंटम आता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स। टिल देन स्टे ट्यून।
तो ट्रेडर्स, अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उसे यही से परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी अभी फेल होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आज हम हमारा स्टॉप लॉस देकर निकलेंगे। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये लेवल जो है यही से उसे ऊपर जाना पड़ेगा। यही से अगर वो परफॉर्म करता है अपसाइड जर्नी के लिए तो चांसेस आर ब्राइट कि हमारा जो ट्रेड है हम लोग सही ट्रेड में एंटर कर चुके हैं, हम लोग ट्रैप नहीं हुए हैं। अगर यहाँ से ये अपसाइड परफॉर्म नहीं करता है आज बैंक निफ्टी तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमारा स्टॉप लॉस लेकर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में यही से अप मूव आना चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी यहाँ से अभी एक अपसाइड मोमेंटम, शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, जो कि एक अपसाइड फ्लिक लगा के ये जो लेवल के स्टॉप लॉस है वो लेने बैंक निफ्टी एक फ्लिक दे सकता है। बट देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। जैसे ही कुछ मोमेंटम होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है थोड़ा। मैं जो देख रहा हूँ ये लेवल देख रहा हूँ 22,500। अगर ये 22,500 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग हमारी रिस्क कम कर देंगे, जो कि हमारा स्टॉप लॉस है, हम लोग ट्रेल करना चालू कर देंगे। एक बार ये लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो चांसेस आ रहा है कि आज ये हमें हमारा टारगेट दे देगा। फिर भी देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बार बार यही लेवल से जो बैंक निफ्टी है ये लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की तरह सेलर आ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, इसे तोड़ने में बैंक निफ्टी काफ़ी बार ट्राई कर रहा है। एक बार ये लेवल ब्रीच होता है विच इज़ 22,500। देखिए ट्रेडर्स, वही से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। एक बार वॉल्यूम के साथ अगर बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर देगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि आज हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर लेंगे। देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। कुछ मोमेंटम आता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ। देखिए यही से टच होके वापस बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। जो दिक्कत की बात है यही, काफ़ी सारे सेलर्स यहाँ से काफ़ी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो बार बार बैंक निफ्टी ये लेवल से 22,500 के लेवल से रिजेक्शन बता रहा है। तो देखते हैं ट्रेडर्स, लेट्स वेट। कुछ मोमेंटम आता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। तो ट्रेडर्स, अभी मैं बैंक निफ्टी ऊपर आने के लिए ट्राई कर रहा है। चांसेस आर वेरी हाई कि अब ये बार ये लेवल बैंक निफ्टी तोड़ देगा, जो कि 22,500 का लेवल, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी ये बैंक निफ्टी का थर्ड टाइम मूव है जो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये अभी ब्रेक कर देगा। देखिए यहाँ पे जो ट्राई हुआ है, ये एक बार ट्राई हुआ है, यहाँ एग्जैक्ट हाई उसने 500 का लगाया था। उसके पहले ये एक अटेम्प्ट कर चुका है बैंक निफ्टी, ये अटेम्प्ट कर चुका है। सो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम, नाउ ये फोर्थ टाइम है। चांसेस आर वेरी हाई कि इस बार बैंक निफ्टी 22,500 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर सकता है। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ट्रेडर्स। अगर इस बार ये फेल हो चुका है ये लेवल ब्रेक करने के लिए, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमारा स्टॉप लॉस भी आज के दिन ये लेके जा सकता है। जैसे ही ये 22,500 का लेवल ब्रेक करता है, हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर देंगे। सो स्टे ट्यून। जैसे कुछ मोमेंटम कर देता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, फाइनली जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बार ये अटेम्प्ट में बैंक निफ्टी 22,500 का लेवल ब्रेक कर देगा, जो कि डिसाइसिवली बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। सो इट्स नाउ आवर जॉब टू ट्रेल और स्टॉप लॉस। अभी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल पे
स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे सेलर्स के, जिसके लिए बैंक निफ्टी ऊपर आ सकता है, और हम लोगों ने टारगेट ये लेवल का सेट रखा है। अब चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक निफ्टी हमें हमारा टारगेट दे देगा। तो इतना बड़ा एक फ्लिक अपसाइड मूवमेंट आने के बाद हम इट्स अवर टाइम टू ट्रेल और स्टॉप लॉस। और मैं अभी सोच रहा हूँ इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं लूँगा। मैं सोच रहा हूँ स्टॉप लॉस जो है ये घटा के, कम करके, रिस्क जो है वो ये लेवल पर आके मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी में मूवमेंट देख रहा हूँ, चांसेस आर वेरी ब्राइट कि नेक्स्ट 2-3 कैंडल में हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर लेंगे, क्योंकि अभी जो सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं वो ये लेवल पे पड़े होंगे जो हमने टारगेट रखा था, और उसी का हिसाब से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन और एनालिसिस था। सो फाइनली एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल में या फिर ये कैंडल में बैंक निफ्टी हमें हमारा टारगेट दे देगा। हमारा टारगेट है 22,596। बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 22,586। 10 पॉइंट से हम लोग हमारे टारगेट के पीछे है, और मोस्ट ये कैंडल में जो रनिंग कैंडल है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी हमें हमारा टारगेट दे देगा। तो लेट्स वेट कैसा रिएक्ट करता है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने हमें थका के रखा है, ऑलमोस्ट ये लेवल पे हमारी एंट्री हुई है जो कि 12:55 पे। अभी टाइम हुआ है ट्रेडर्स 13:51। लगभग 1 घंटे से बैंक निफ्टी ने हमें ट्रेड में बिठा के रखा है। तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि बैंक निफ्टी आज के दिन हमें हमारा टारगेट देकर जाएगा। यहाँ इसने हाई लगाया था 586, हमारा टारगेट है 596। 10 पॉइंट से हम टारगेट हमारा बचा हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 1 या 2 कैंडल में हम लोग हमारा टारगेट हिट कर लेंगे। जैसे ही कुछ मोमेंटम आता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स। टिल देन स्टे ट्यून। ट्रेडर्स, स्पॉट लेवल पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है जहां हमने लगाया था। फ्यूचर थोड़ा डिस्काउंटेड चल रहा है, इसलिए अभी तक हमने हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है ये लेवल पे। लेकिन प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि आज हम हमारा टारगेट बुक कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 कैंडल्स में हम लोग हमारा टारगेट बुक कर लेंगे, क्योंकि स्पॉट लेवल पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। स्पॉट से फ्यूचर डिस्काउंटेड चल रहा है, इसलिए फ्यूचर में ये लेवल आने को थोड़ा टाइम ले रहा है फ्यूचर। लेकिन जैसे कुछ मोमेंटम आता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स, ये स्पॉट लेवल का चार्ट है। हमने टारगेट ये लेवल पे सेट कर दिया था जहाँ स्पॉट पे हमने अचीव कर लिया है। फ्यूचर पे आने का बाकी है, तो जैसे ही फ्यूचर पे अचीव होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स देखिए, फ्यूचर पे हमने ये लेवल का लगा लिया है। तो ट्रेडर्स, फ्यूचर का ये लेवल का हमने टारगेट सेट कर दिया है, ये रखा है, जो कि अब तक अचीव नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग स्पॉट लेवल पे जाकर देखते हैं तो देखिए स्पॉट लेवल पे हमने हमारा टारगेट अचीव कर दिया है। ये लेवल का जो टारगेट था ये कैंडल ने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, स्पॉट लेवल से फ्यूचर लेवल डिस्काउंटेड चल रहा है, इसलिए हमें फ्यूचर लेवल पे टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो स्पॉट 22,623 पर है, जो कि फ्यूचर के चार्ट पर अगर हम चलेंगे तो फ्यूचर का चार्ट 22,560 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि ये डिफरेंस डिस्काउंटेड चल रहा है, इसके लिए ये डिफरेंस शो हो रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग यहाँ से हमारा टारगेट ले लेंगे। जैसे ही मोमेंटम होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। सो ट्रेडर्स, फाइनली हम लोग हमारे टारगेट से लगभग 20 पॉइंट दूर है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल में अभी हमारा टारगेट बैंक निफ्टी हमें दे देगा। स्पॉट लेवल पे तो ये लेवल का टारगेट ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने अचीव कर दिया है। फ्यूचर पे थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि डिस्काउंटेड चल रहा है बैंक निफ्टी आज। तो लेट्स वेट कैसा परफॉर्म करता है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो कैंडल है ये या फिर जो अगली कैंडल बनेगी उसमें हमारा टारगेट बैंक निफ्टी हमें
आराम से दे सकता है। और एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाती है तो बैंक निफ्टी के अपसाइड जाने के चांसेस आर वेरी हाई। और ट्रेडर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये फ्लिक में बैंक निफ्टी ने आज हमें हमारा टारगेट दे दिया है और हमने ट्रेडर्स आज के दिन 4375 का प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो ट्रेडर्स, सेटअप क्या है ये मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। तो चलिए स्पॉट के चार्ट पे चलते हैं उसके लिए। सो ट्रेडर्स, सेटअप काफ़ी सिंपल था। बैंक निफ्टी आज के दिन एक गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन होने के बाद अच्छा खासा फॉल, स्मूथ फॉल। उसके बाद में मैं देख रहा था ये जो जोन बना हुआ था, ये एक्यूमुलेशन जोन, बायर एक्यूमुलेशन जोन की तरह ये जोन काम कर रहा था। मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे लोगों के जो पोजीशंस है वो पड़े होंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है और प्रीवियस टू प्रीवियस डे का गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है। ये काफ़ी सारे लोगों का थॉट होगा। तो स्मार्ट मूव मैंने क्या किया, बायर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, बिग प्लेयर्स का मूव किस तरह से होता है ट्रेडर्स, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखा कि ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग बायर जोन की तरह एक्ट कर रहा था। बैंक निफ्टी यहीं पे आके बार बार बाउंस बैक बता रहा था। ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, ये सेकंड टाइम ट्राई किया था, ये थर्ड टाइम ट्राई किया था, लेकिन सेलर्स ने इसे नीचे लाने का कोशिश किया, लेकिन वापस बायर्स ने इसे अपसाइड पुल करने का ट्राई किया। थर्ड टाइम ट्राई किया, फोर्थ टाइम ट्राई किया और फाइनली फिफ्थ टाइम बैंक निफ्टी सक्सेसफुल बायर्स ऊपर लेके गए। और जनरल लोगों के, जो रिटेलर लोगों के जो रहते स्टॉप लॉस, वो ये लेवल पे थे। प्राइमरी टारगेट तो हमारा ये वाला था, सेकेंडरी टारगेट ये लेवल पे हमने हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया और हमने हमारा टारगेट रखा था ये लेवल पे। हमारा टारगेट हमने सेट कर दिया था ये लेवल पे। ये जो स्पॉट का चार्ट है, स्पॉट लेवल का ये लेवल पे हमने हमारा टारगेट सेट कर दिया था, जो ऑलरेडी आ चुका था। और अगर हम लोग फ्यूचर पे जाते हैं तो फ्यूचर ऑलरेडी डिस्काउंटेड चल रहा था, इसलिए हमें फ्यूचर में ये लेवल का टारगेट अचीव करने में थोड़ा टाइम लगा। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट हमें ट्रेडर्स देखिए 1 घंटे तक बैंक निफ्टी ने थकाया हमारे टारगेट के लिए। आज भी हमने कुछ रिस्क ली थी, हाईफाई नहीं। ट्रेड आज हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट था। अब बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, हु केयर्स। हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया है। आज के दिन हमने हमारा प्रॉफिट 4375 बुक कर लिया है। अगेंस्ट जो इनिशियल रिस्क थी वो 1625 रुपये की थी, जो हमने रिस्क ट्रेल करके 925 रुपये पे लाके छोड़ दी थी। सो ट्रेडर्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर देखा जाए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अट्रैक्टिव था, 1:4। ट्रेडर्स, 1 रुपये के बदले हम लोग आज भी 4 रुपये कमा कर निकले हैं। सो ट्रेड लाइक दिस ट्रेडर। फाइनली दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। स्टे सेफ, हैप्पी वीकेंड। फाइनली, you guys, you traders are amazing. Keep learning, keep growing, keep trading, and thanks for watching.